हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट। तो मैं आपका अपना आसिफ खान एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठा तब मेरे एक दोस्त का कॉल आया और मुझे उसने बताया कि भाई आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है और वीडियो पर ऐड आना स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि वीडियो पर ऐड कैसे आती है, क्या होता है। बाकी मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करना। लेकिन आप सभी का इतना प्यार और आपका सहयोग मिला जिससे मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। बहुत आपका साथ और आपका सहयोग हमेशा यूँ ही बना रहे। इसके साथ मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि आप जब मेरी वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, मेरे चैनल पर ऐड आना स्टार्ट हो चुकी है, ताकि मुझे पता लगे। प्लीज़ आप एक बार ये ज़रूर कीजिए। और आज का मेरा मेन टॉपिक वीडियो बनाने का ये है कि ट्यूबलेस टायर मेरे पास, जैसे कि ये कमेंट आई थी, बहुत सारी कमेंट आई है और भी इसके अलावा भी कि बार बार ट्यूबलेस टायर एक ही जगह से लीक होता है, बार बार पंचर होता है और ये क्यों होता है, कैसे क्या होता है। बार बार एक ही जगह से जब आप उसमें बत्ती लगवा देते हो, जैसे कि ये ट्यूबलेस बत्ती लगवा देते हो। इसके अलावा काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि ये 4 mm और 5 mm में भी बत्ती आती है। तो इसके अलावा और भी ट्यूबलेस पंचर बनाने के प्रोडक्ट आते हैं। तो ये पंचर कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए कि आप इतने परेशान आखिर क्यों होते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर में इतनी परेशानी और बार बार वहीं से जहाँ से पंचर बनाते हैं वहीं से ट्यूबलेस टायर पंचर लीक क्यों होता है, चाहे वो ट्यूबलेस टायर कार का हो चाहे बाइक का हो। चलिए देखते हैं। तो गाइस देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बार बार पंचर एक ही जगह से जब पहले से पंचर बना दिया जाता है तो फिर वहीं से लीक क्यों होती है हवा ट्यूबलेस टायर में, चाहे वो टायर बाइक हो या चाहे कार का हो, कैसा भी टायर क्यों ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। ये है मोटी बत्ती जिसको हम कहते हैं 100x5 mm ब्लैक बत्ती है ये। उसके बाद हम बात करते हैं ये 100x4 mm है, ये ब्राउन बत्ती है इसकी। और उसमें फ़र्क इतना है, बस मैं बता देता हूँ आपको। ये 4 mm और ये 5 mm है। इसकी और इसकी मोटाई में बहुत फ़र्क है। ये पतली बत्ती है और मोटी बत्ती है। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल पेज की। ये ओमनी के नॉर्मल पेज है। और लास्ट जो है हमारे पास वो है ट्यूबलेस मशरूम पेज, जिसे मशरूम पेज के नाम से लोग जानते हैं। काफ़ी लोगों को पता भी होगा और काफ़ी लोगों को नहीं पता है, क्योंकि इसमें ट्यूबलेस टायर पंचर बनाने में मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपकी बाइक या फिर आपकी कार में जब छोटा पंचर होता है, मामूली कांटा या खिल्ली का जब पंचर होता है, तो आप उसमें पंचर आप तो नहीं, जैसे कि कोई भी शॉप पे जाते हो तो आपको वो छोटे से पंचर में इस तरह की इतनी मोटी बत्ती बड़ा होल करके उसमें मामूली सा पंचर होता है और उसमें इतना बड़ा होल करके ये मोटी बत्ती फंसाने की कोशिश करते हैं और वो टायर में होल ज़्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इस तरह से मेरी एडवाइस ये है कि जब मामूली छोटा पंचर हो, चाहे वो कार में हो चाहे बाइक में हो, तो आप उसमें ये बत्ती लगवाएं। ये बत्ती का नाम 4 mm की बत्ती है। ये काफ़ी ग्लो वाली बत्ती है ये। और मामूली छोटे पंचर में मेरी एडवाइस यही है कि जब कांटा या मामूली खिल्ली का पंचर होता है तो उसमें आपको ये वाली बत्ती लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है। ओनली फॉर आपको ये 4 mm की बत्ती लगाने से ही आपका काम हो जाता है। उससे होता ये है कि आपका टायर का जो छेद है वो काफ़ी बड़ा नहीं होता है, मामूली सा ही होता है। और उसके बाद अगर ज़्यादा अगर बड़ा है, कहीं पत्थर या फिर ज़्यादा ही बड़ा आपको लग रहा है, तो आप उसमें ये 5 mm की बत्ती लगाइए, कोई फ़र्क नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। काफ़ी अच्छी बत्ती है ये भी। लेकिन जब मामूली पंचर होता है उसमें आपको ये नहीं लगाने की ज़रूरत है। कई जगह पंचर की शॉप हो चाहे कोई सी भी शॉप है, उनके पास जब ये 4 mm की बत्ती नहीं होती है तो वो ये बत्ती उसमें ठूस देते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं नॉर्मल पेज की। ये ओमनी का नॉर्मल पेज है जो कि
कट की जगह पर लगाया जाता है और ट्यूब टेप टायर में लगाया जाता है। तो काफ़ी लोग और पेंचर वाले शॉप वाले जो हैं उसको ट्यूबलेस टायर के अंदर इसको यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पर कट हो जाता है वहाँ पर इसको इसकी जगह, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और उसकी जगह इसको यूज़ कर लेते हैं। वो तो दिक्कत ये आती है कि जब ट्यूबलेस टायर हम कम हवा पे चला लेते हैं तो ये उखड़ जाता है। तो मेरी जहाँ तक आपको एडवाइस है, अगर आपके टायर में कट लगता है तो ये मेरे पास छोटा मशरूम पेज है, इसकी साइज़ में थोड़ा और इससे बड़ा भी मशरूम पेज आता है। तो कट वाली जगह पर हमेशा ये वाला मशरूम पेज लगाएं। ये अंदर घसने के बाद अंदर से लगता है बाहर की ओर, तो सबसे बढ़िया परफेक्ट पेज ये रहता है, क्योंकि जब पेंचर पर बाइक हो चाहे कार हो वो चलती है तो इसकी पकड़ ये बनाता है और इसको वहाँ से उस जगह से हलने नहीं देता है। तो कट और बड़े पेंचर की जगह पर आप, मेरा एडवाइस है कि मशरूम पेज का ही उपयोग करें, सादे पेज का उपयोग न करें जितना हो सके उतना। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी एक गलती की, कि आपकी जब हवा बार बार उसी बत्ती में से लीक करती है तो आखिर वो क्यों करती है। आपकी मेन गलती है कि आप जब एक दो पेंचर बत्ती वाले बनवा लेते हो, उसके बाद आप थोड़ी सी हवा लीक होती है, कम हवा होती है, तो आप हवा भरवा के आज चला ली, फिर हवा भरा के कल चला ली, ऐसे करके रोज़ रोज़ हवा भरा के चलाते हो तो ये जो बत्ती है ये अंदर से टायर में से इसका ग्लो ख़त्म हो जाता है बार बार कम हवा पर चलने के कारण, इसलिए वहीं से दोबारा ये बत्ती लीक हो जाती है। और उसके बाद आप बोलते हो कि हमारी गलती नहीं है, तो गलती मेन आपकी है, क्योंकि हमें जब भी हवा ट्यूबलेस टायर में निकल जाए तो हवा निकलने का मेन कारण पंचर ही होता है, और हो सकता है दूसरा पंचर होगा, तो वहाँ पर आप पहले टायर चेक करवा कर पंचर बनवाएं ताकि आपको उस समस्या से समाधान मिल जाए। और जितना हो सके इस पतली बत्ती का ही उपयोग करें, मैं बता देता हूँ, ये पतली बत्ती का ही उपयोग करें, और बड़ा पेंचर हो तो इसका उपयोग करें, और उससे भी बड़ा अगर बार बार अगर इसी बत्ती में से अगर लीक हो जाए तो इस मशरूम पेज का उपयोग करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका सहयोग हमेशा बना रहे, और मेरी वीडियो ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर मेरी वीडियो पर ऐड आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।